हाय, हैप्पी न्यू ईयर। एक और साल 2026 आ गया, राइट? वही स्टडी टेबल, वही बेड सीट। लगभग एक साल से तो मैंने अपनी बेड की पोजीशन भी नहीं चेंज करी है। लाइक ये इधर ही है। कुछ दिन यहाँ रहता है, कुछ दिन इधर साइड रहता है। बट कभी कभी फाइंडिंग कंफर्ट जो होता है ना, लाइक आप अपने कंफर्ट से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। लाइक जिस टाइम से मैंने ये बेड इस साइड करी और अपना स्टडी टेबल इस साइड किया, आप लोगों ने बहुत तारीफ की कि ये वाला बहुत सही लग रहा है। एंड समवेयर आई ऑल्सो गॉट दैट कंफर्ट दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। और ये मेरा बेड ऐसे ही रह गया। फिर उसके बाद से मैंने अपना टेबल थोड़ा सा बड़ा किया। पहले छोटा वाला टेबल था, तो उस पर सही से वो सब कुछ हो नहीं पा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा बड़ा किया। मैंने नया पीसी भी ले लिया। मैंने बहुत सारा अपना सेटअप भी चेंज किया। लाइक बेड की पोजीशन सेम है, चेयर टेबल की पोजीशन सेम है, सेम वही रूम है, सेम कुछ वही कोर्स हैं जो कि पिछले साल का था, फरवरी मार्च अप्रैल में। ये मेरे टारगेट जो भी थे मैंने यहाँ पे लगा रखे थे पढ़ने के लिए। वहाँ पे टू डू लिस्ट थी कि मुझे क्या करना है, और वहाँ पे एक रूटीन का वो था जिसको मैंने चेंज ही नहीं किया। यहाँ पे कुछ स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं। सेम वही रूम है। नया साल आ गया। पता नहीं आप लोगों ने याद किया कि नहीं कि नए साल पे मैंने कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो अभी तक नहीं डाला, पर मैंने आज सोचा कि डालना ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये मेरा चैनल है। सबकी लाइफ में कुछ होता है जिसे इंसान वो खुद इंसान वो बनाता है, तो ये वाला चैनल जो मैंने खुद क्रिएट किया है, इस पे इतने लोगों का साथ हो गया है, अब काफ़ी दिनों से है। मुझे नहीं पता किसी ने मिस किया नहीं, अगर किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि नया साल आ गया है, नया साल, नई बिगिनिंग। आई वॉज थिंकिंग अ लॉट। बहुत कुछ मेरे दिमाग में जा रहा था, और लिटरली मैं उन्हीं सब चीज़ों में बिजी थी। पर मुझे इस चैनल पे कुछ ना कुछ तो डालना ही चाहिए, डालना ही होगा। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, लेट्स स्टार्ट। नया साल, नया साल यार। अभी हम बड़े हो गए हैं, मुझे लगता है कि नया साल बस कहने मात्र को नया साल है। साल पे साल बीतता जा रहा है, मुझे मेरे अंदर ऐसा कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। आई फील लाइक एक ही जगह पे स्टक हूँ मैं। द प्रॉब्लम, आई फील लाइक कि मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आई वॉन्ट टू डू अ लॉट, बट आई एम नॉट एबल टू डू एनी थिंग। आई फील लाइक मुझे बहुत कुछ करना है, पर मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। और एग्ज़ाम भी नहीं क्वालिफाई हो रहा है। एक बार अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया होता तो ये रहता कि मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें बिजी रहते तो शायद तब वो नहीं हर्ट होता जो भी हो रहा है। पर वो भी नहीं हुआ, तो थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा ही। लाइक आई एम शेयरिंग विद यू ऑल, बट यूजुअली मैं ये किसी को भी नहीं बता पाती, पर मैं अभी बता रही हूँ। आई वॉन्ट टू बी मोर ओपन दिस ईयर। तो नए साल की शुरुआत कैसे हुई वो हम इस ब्लॉग में देखेंगे। मैंने पहला दिन अच्छे से रिकॉर्ड किया था, पर मैं उसको अभी तक नहीं डाली, तो आप इस ब्लॉग में वो देखेंगे। और अगर आप नए साल में ही पहली बार मेरे चैनल से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको किसी भी तरीके से ये पहली बार ऐसे आपके फीड में आया है और आपने इसको क्लिक किया है, तो थैंक यू सो मच। मेक श्योर टू सब्सक्राइब। वी आर वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी वेयर वी टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ, रियल लाइफ चैलेंजेस। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा तुम्हें। इट इज़ लाइक अ डेली लाइफ जो कि हम सब एज अ एडल्ट फिगर आउट कर रहे हैं, या फिर एडल्टिंग हो रही है, जो भी जिस तरीके से गुजर रहा है। आई ट्राई टू डू एवरीथिंग। आई ट्राई टू talk about mental health. I try to talk about the things I'm facing, like social media, um, and failure, and a lot, so make sure to subscribe and obviously like the vlog. एंड यू कैन ऑल्सो सजेस्ट कि आप इस चैनल पे और क्या देखना चाहते हो। फिलहाल नए साल का पहला ब्लॉग है, आप लोग एंजॉय करो। ये है वो ब्लॉग जिसमें मैंने नए साल का पहला दिन अपना डॉक्यूमेंट किया है। तो लेट्स बिगिन। और हाँ, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंट है जिसे देखने के बाद कुछ तो होगा।
तो ये है हैप्पी न्यू ईयर की मॉर्निंग। आई वोक अप एट 8:24 AM। मुझे वैसे उठना था 4:45 पर, मतलब पौने 5 बजे, बट मैं उठी 8:30 बजे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली न्यू ईयर था तो मैं जग रही थी, क्योंकि 12 बजे के बाद तो मैंने अपने लिए कुछ खाने को बनाया था, उसके बाद खाया। और मैं डेक्स्टर इन दिनों देख रही हूँ, तो मैं काफ़ी लाइक 2-3 एपिसोड तक देखती रह गई और एकदम सुबह सोई। तो फिर इसकी वजह से मुझे पहले ही दिन लेट हो गया, बट मैं अपने आप को ऐसा बिल्कुल भी गिल्ट नहीं दे रही थी। मैंने कहा इट्स ओके, अभी उठे हैं और अपना दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं जो बुक की बाकी है। क्योंकि 8:30 बजे भी मुझे ऐसा उतना वो नहीं लग रहा था, मुझे लगा कि सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और वैसे न्यू ईयर का ये रेजोल्यूशन है, मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर लाइक बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और ये सब दिक्कतें हो रही है। तो मैं उस सब पे फोकस करना चाहती हूँ कि लाइक अपना हेयर इशू जो है वो सही करूँ। तो मैं यहाँ पे यही कर रही हूँ। एक्चुअली मैं इस साल अपना पूरा जो भी ऐसे मेरे जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन सबको मैं चुन चुन कर सही करने का ट्राई करूँगी। तो आज ये कैलेंडर भी मैं लेके आई थी, ये 40 रुपीज़ का मुझे मिल गया था मार्केट से। और ये मिनॉक्सिडिल इसको लगाऊंगी, उस पर थोड़ी देर पढ़ूंगी, क्योंकि इसको लगाने के बाद थोड़ी देर सर में रखना होता है, लाइक हाफ एन आवर 1 आवर, तो फिर रखूंगी और उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। एंड देन फिर मैं हेयर वॉश करूँगी और फिर लाइब्रेरी के लिए निकलेंगे। हाय। सिंस अभी यूपीएससी का इंटरव्यू भी स्टार्ट होने वाला है, लोग अपना मॉक इंटरव्यू वगैरह प्रिपेयर करना भी शुरू कर दिए हैं। इनफैक्ट यूपीएससी ही नहीं, आप किसी और जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी हेल्प कर सकता है स्पार्की एआई। बेसिकली स्पार्की एआई एक एआई बडी है जो कि आपकी हेल्प करता है इंग्लिश स्पीकिंग में। स्पार्की एआई में एक नया फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है इंटरव्यू कोच, जिसमें आप अपने रियल टाइम इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पार्की एआई से प्रैक्टिस करने पे सबसे अच्छी बात यह है कि जब आपका इंटरव्यू फिनिश हो जाएगा तो आपको एक रियल टाइम समरी सीट मिलेगी, लाइक आपने क्या क्या मिस्टेक्स की, कहाँ कहाँ आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स किए हो और उसको किस और अच्छे तरीके से बोला जा सकता है, वो सब एक सीट मिलेगी जिसमें आपके प्लस पॉइंट और निगेटिव पॉइंट दोनों बताया गया रहेगा, तो आप उससे अपना प्रैक्टिस बेटर कर सकते हो। स्पार्की आई में एक रिसेंट अपडेट आया है जिसमें यू कैन टॉक टू योर एआई फैंस, एंड आई फाइंड दिस रियली इंटरेस्टिंग। बाय द वे, स्पार्की आई का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो मेरे को भी थोड़ा सा काम था और 9:58 हो गए हैं, उधर देख सकते हो। तो मैंने अपने कपड़े वपड़े निकाल लिए हैं, फटाफट से जाती हूँ, शार लेती हूँ। बहुत ठंडी है, तो देखते हैं कि लाइब्रेरी चलते हैं कि नहीं। अगर लाइब्रेरी नहीं भी चलेंगे, थोड़ा लेट से चलेंगे, तो यहीं पे बैठ के पढ़ेंगे। जो भी जैसा रहेगा वो तो अपडेट कर ही दूँगी। फ़िलहाल मैं चलती हूँ उधर, फटाफट से शार लेती हूँ और थोड़ा कुछ करती हूँ। तो यहाँ पे आई टुक शावर, आई डिड माई हेयर वॉश, उसके बाद मैंने पोहा बनाया, पोहा बना के पोहा खाया, एंड देन फिर मैं लाइब्रेरी आ गई। अभी कुछ ज़्यादा ही ठंडी है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत कम ऐसे मतलब स्वेट शर्ट या फिर यही पहनते हो, बहुत कम कपड़ों में दिखते हो, आपको ठंडी नहीं लगती क्या? तो ऐसा नहीं है, मुझे ठंडी लगती है, इनफैक्ट मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। लेकिन जब मैं घर पे या फिर लाइब्रेरी में होती हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी मेरे रूम से पास में ही है, तो मैं ऐसे मतलब कम ही पहनती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइक स्वेटर, इनर एंड ये सब पहनने पे ना मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फ़ील होता, बहुत अनईज़ी सा फ़ील होता है। तो मैं बहुत कम ऐसे कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि यहाँ कुल बैठना ही रहता है। जैसे मुझे बाहर जाना कभी रहता है तो मतलब मैं अच्छे से पहन के जाती हूँ, मैं शॉल वगैरह भी रखती हूँ। बट वैसे मैं कम पहनती हूँ, बिकॉज़ थोड़ी-थोड़ी ठंड लगती रहती है, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है। और अभी मैं लाइब्रेरी में क्या पढ़ रही हूँ, आज का जो मेरा दिन था वो एक्चुअली मैंने पॉलिटी को ही दिया था, क्योंकि आज मेरा पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। मैं काफ़ी दिनों से पॉलिटी पढ़ रही थी और बहुत थोड़ा-थोड़ा पढ़ पा रही थी। तो मेरा लास्ट जो सेक्शन है वो लाइक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज़, ट्राइबल एरियाज़। उसके बाद थोड़ा-सा मैंने गवर्नेंस भी लाइक जैसे आरटीआई हो गया, सिटीज़न चार्टर, रिफॉर्म्स, ऑडिट्स वगैरह ये सब जो चीज़ें होती है, ये सब थोड़ा-सा पढ़ा था। उसके बाद अब मैं सेकंड जो चीज़ स्टार्ट कर रही हूँ वो इकोनॉमी करूँगी, वो मैं कल से स्टार्ट करूँगी। तो एक्चुअली मैं ना वो है वो ऐसे फ़ॉलो कर रही हूँ कि पहले पॉलिटी पढ़ लूँ, इकोनॉमी पढ़ लूँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लूँ, क्योंकि मैं ऐसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के फिर से उसको रिवाइज़ करके एंड देन फिर से सारा से मतलब पढ़ूँगी। तो जैसे साइक्लिक रोटेशन में वो चले चीज़ें, उसी हिसाब से प्लान करके पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैंने ये न्यूज़ देखा, उसके बाद एक्चुअली न्यू ईयर के दिन ही मैं थोड़ा-सा रोई हुई लाइब्रेरी में, सोचो तुम।
मतलब मैं रोई और मुझे फिर बहुत ठंड लग रही थी, फिर मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, फिर मेरा बाहर जाके चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, फिर मैं रूम पे आई, मैंने ब्लैक टी बनाया, फिर ब्लैक टी पिया, अपने घर वालों से बात की, वापस जाके वापस से जो मुझे फिनिश करना था, जितना मेरा बचा था वो सब पढ़ा, उसके बाद मैं लाइब्रेरी से रूम पे आ गई। अभी मैं ज़्यादा देर तक लाइब्रेरी में बैठती नहीं हूँ, क्योंकि ठंड है और मैं ऐसे रूम पे हीटर वगैरह है वो सब चला के बैठती हूँ, और लाइब्रेरी में हीटर नहीं है। और हाँ, न्यू ईयर के दिन मैंने पिज़्ज़ा भी खाया। तो ये ब्लॉग ख़त्म हो रहा है, और ब्लॉग ख़त्म होते तक, लाइक आखिरी तक अगर आपने देखा, तो थैंक यू सो मच। आज के टाइम में एक जगह पे अटेंशन रोक के 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देखना कठिन हो गया है। लाइक लोग आधे में ही स्किप करके चले जाते हैं, बट अगर आपने देखा तो थैंक यू सो मच। लास्ट लास्ट में जाते जाते बस यही कहूँगी, सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, अपनी औकात के बाहर के सपने देखो। बिल्कुल भी ये बात को मत मानो कि जितनी बड़ी चादर उतना पाँव पसारिए, इस बात में बिल्कुल मत मानो। जैसे मन कहे अपने पैर को वैसे फैलाओ। सपने देखो, सपने को बिखरते हुए देखो, टूटते हुए देखो, रोज रो, रोज गाओ, हंसो, नाचो, रोते रोते पागल हो जाओ, फिर उठो दूसरे दिन और फिर से सपने देखो। हम इंसान हैं, हमें ये आज़ादी मिली है सपने देखने की। सपने देखेंगे तो टूटेंगे, टूटेंगे तो पूरे भी होएंगे। और और एक बार को अगर तुम्हारे सपने टूट भी जाते हैं ना, तुम रोओगे, बहुत दुखी होगे, तुम्हें लगेगा कि अब तो कुछ बचा ही नहीं जीवन में। बट इट्स ओके यार, मतलब हमने सपने देखे थे, हमारे सपने थे, टूट गए तो टूट गए, हम कुछ और कर लेंगे। और एक बात जो कि सबसे अंतिम में बोलूँगी, सपने देखोगे, अगर वो सपने टूट जाते हैं, उसके टूटते-टूटते तुम्हें ज़िंदगी में इतना कुछ मिल गया रहता है कि तुम्हें उसके टूटने का गम आधा हो जाता है। तो सपने देखो, सपने को पूरा करने का ट्राई करो, खूब रो, खूब खाओ, खूब हँसो, खूब मज़े करो। अम, और सो जाओ। सो जाने के बाद फिर जब उठो, तो फिर से वही करो, रिपिटेटिव मोड पे करो। जब तक ज़िंदा हो तब तक ये करो। चलो, बाय। आई होप रे ऑफ होप will always find you.